लप्पू लप्पू लप्पू, द मास्टरमाइंड लप्पू। मतलब हवा बनाई गई थी हर तरफ, क्लिप्स भी वायरल कर दिए गए थे जानबूझ के लप्पी दीदू के गाने के, कि ताकि ऑडियंस में ये हवा बनाई जा सके कि गाना आने वाला है, इंतज़ार करो गाना आने वाला है। और गाना आया ही नहीं दीदू का। अगर दीदू की गाने की आड़ में सिंगर के गाने को प्रमोट किया जा रहा है। वो कहावत है ना कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब सच में शेर आता है तो कोई पूछता भी नहीं है कि हर बार ये तो पागल बनाता है। वो कहावत बहुत जल्दी ये लप्पू और लप्पी पे सिद्ध होने वाली है। अपनी ऑडियंस के इमोशंस के साथ खेलोगे तुम, वो ऑडियंस बहुत जल्दी तुमको औकात दिखाएगी। जो लोग आज जाके ये कमेंट कर रहे हैं दीदू आपका गाना तो आया ही नहीं, वो तो किसी और का गाना है, वो ऑडियंस एक दिन जरूर साथ छोड़ेगी। दूसरी तरफ माता जी की भी जो बेइज्जती हुई थी बहू और बेटे के द्वारा, स्टेज पे जो इग्नोरेंस मिली थी, जो कबूतर खाने में माता जी रुकी थी, तो माता जी की भी थोड़ी सी भड़ास अपने वीडियो में निकली है। उनका भी कहना है कि हम अपने बच्चों के सहारे पे नहीं, हम अपने पति के दम पे ज़िंदगी जीते हैं, हम अपनी पति से अपनी इच्छाएं पूरी करा लेते हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहां भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज ये बहुत गलत बात है कि मैं लास्ट वीक से आप लोगों से हाइप का ऑप्शन देने के लिए नहीं बोल रही हूँ, तो आप लोग दे भी नहीं रहे हो। वैसे भी आप दोगे नहीं तो वो आपके वेस्ट ही चले जाने हैं, तो इससे अच्छा आप दे के उनको ख़त्म कर दो। तो इस वीडियो में भर भर के हाइप देना। सो गाइस 3-4 दिन से हवा बनाई गई थी, 3-4 दिन से भी नहीं, एक हफ्ते से पिछले हवा बनाई गई थी कि लप्पी गाने की शूटिंग के लिए जा रही है, लप्पी के गाने की शूटिंग हो रही है, लप्पी गाने में लॉन्च होने वाली है। इस तरह इस बार कुछ अलग होगा, अलग ड्रेस होगी, अलग टाइप का गाना होगा। ये पूरी हवा लप्पू ने क्रिएट करी। और 2 दिन पहले उसने खुद ही अपने हाथों से, जो गाना लीक होने की बात हो रही थी ना कि गाना लीक हो गया, गाना लीक हो गया, गाना लीक, जानबूझ के वो लप्पू ने ही गाना लीक किया। क्यों? क्योंकि उसको ये ऑडियंस के बीच में लप्पी का एक अवतार लाना था कि देखो लप्पी का गाना सच में आने वाला है। इसलिए थोड़ी सी उसकी क्लिप्स डाल दी गई थी सोशल मीडिया पे। आप सोचो वहाँ पे लप्पू और लप्पी और लप्पू लप्पी की टीम के अलावा कोई था ही नहीं, तो गाना लीक कौन करेगा? कोई नहीं करेगा ना। वो जानबूझ के की गई थी ताकि ऑडियंस को इंगेज किया जा सके कि लप्पी का अलग लुक है, देखो उसमें वन पीस पहना है, थोड़ा वेस्टर्न लुक लिया है, ताकि ऑडियंस उस गाने का इंतजार करे कि इस बार लप्पी कौन सा नया गाना आने वाला है। और लप्पी ने खेला क्या? लप्पू का साथ दिया। और लप्पू ने क्या खेला? गाना किसका आया? न लप्पी का गाना आया, न लप्पू का गाना आया, जो सिंगर है उसका गाना आया। इन्होंने अपने क्लिप्स की आड़ में वो और जो सिंगर है उसके गाने को प्रमोट किया। आज इनकी ऑडियंस बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। बहुत सारे लोग इनके, जो लप्पू ने कम्युनिटी लगाई सुबह सुबह कि हमारा गाना आ गया, और उसमें लप्पी की फ़ोटो लगाई, वो जानबूझ के लगाई गई ताकि जो लप्पी को प्यार करने वाली ऑडियंस है वो जाके उस गाने को देखे, और लोग देखने भी गए। और उसमें लप्पी थी ही नहीं, न लप्पू थे, और वहाँ आके लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो गाना तो आपका है ही नहीं, उसमें तो आप लोग हो ही नहीं। वो कमेंट साथ के साथ डिलीट किए जा रहे हैं ताकि ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना सके। तो लप्पू ने इस तरह से ये डील किया है, ये लोग फ्री में गाने, ताकि सिंगर इनको गाना देता रहे, क्योंकि इनके पास ऑडियंस बेस है, लप्पी के अंधभक्त है, तो उसका गाना ये लोग समय समय पे प्रमोट कर सके। जैसे 2 गाने उसको प्रमोट कर दिए, एक गाने में इनको फीचर कर देगा, 2 गाने इसको प्रमोट कर दिए, उसके व्यूज बन जाएंगे, एक गाने में ये इनको फीचर कर देगा। ये इस तरीके से इनकी ये आपस में डील हुई है। और रात को इसीलिए वो सिंगर एयरपोर्ट पे इनको लेने भी आया था, जहाँ पे लप्पी हाथ मिला के उसको कॉन्ग्रेचुलेसन्स भी बोल रही थी कि गाना आने वाला है। वहाँ पे भी उस सिंगर ने नहीं नहीं हमारा क्या, हम आपका गाना आने वाला है ऐसे बोला था। वो जानबूझ के इन लोगों ने ये प्लान फैलाया है ताकि ऑडियंस की आंखों में धूल भरी जा सके। कहीं ना कहीं ये लप्पू ना अपने फ्यूचर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। एक कहावत है ना, आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाओगे कि देखो तुम्हारी दीदू का गाना आने वाला है, दीदू का गाना आने वाला है, आप 4-6 बार ऐसे करोगे, और सच में जब दीदू का गाना आएगा तो आपको लगता है क्या ऑडियंस उस गाने को देखने जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी एक बार ठग चुके हो आप ऑडियंस को।
क्योंकि ये इतिहास रहा है, लप्पू की चीज़ें कभी कोई वायरल कर ही नहीं सकता सिवाय खुद लप्पू के, क्योंकि लप्पू इन चीज़ों का मास्टरमाइंड है। उसको बहुत अच्छे से खेलना आता है, कहाँ कब क्या चीज़ें निकालनी है, कौन सी मार्केट में आनी है, कौन सी रिकॉर्डिंग, कौन सी वीडियो, ये सब चीज़ें लप्पू को बहुत अच्छे से ऑडियंस के साथ खेलना आता है। इसीलिए उसने वही खेल खेला है ऑडियंस के सामने। गाना लप्पी का आया ही नहीं है, वो आएगा जब आएगा, लेकिन लप्पी की एक क्लिप और लप्पी की एक फोटो की आड़ में सिंगर के गाने को प्रमोट किया गया है। बहुत सारे, ये लाइव में बैठी थी कल या परसों, इसीलिए लप्पू बार बार गाने को लेके लाइव कर रहा था, हमारा गाना आने वाला है, हमारा गाना आने वाला है, क्योंकि हाइप की गई थी उस गाने की। और लाइव में भी बहुत सारे लोग लप्पी को ये कमेंट कर रहे थे कि ये फिर से अब उसका घर तोड़ेगी, उसकी नई नई शादी हुई है, मतलब जो सिंगर है उसका, कि उसकी वाइफ इससे मतलब नाराज है लप्पी से। तो लप्पी एक्सप्लेन कर रही थी कि हमसे कोई भी नाराज नहीं है, हम किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, आप लोग कैसे कैसे कमेंट करते हो। तो ये था भाई, लप्पू ने ऑडियंस के साथ खेला है। जो ये स्टोर खोला है उसके नाम पे भी ऑडियंस को ठगा जाएगा, वो स्टोर इसका नहीं है, इसने कमीशन बेस पे जस्ट वो पेज खोला है। जिस दुकान में जाके वो प्रमोशन किया था, साड़ियाँ उसी से बेची जाएंगी, उसी से आएंगी। इसको जस्ट एक मतलब वो मिलेगा, क्या बोलते हैं, कमीशन मिलेगा कि भाई उतना तेरा उतना मेरा, मेरे नाम से अगर मेरे पेज से वो जाएंगी। तो जस्ट इस चीज़ की इन लोगों के पास डील हुई है, क्योंकि लप्पू को ऐसे लगता है जहाँ भी जाता है अगर कोई डील बनती है तो भाई तुरंत से गटक लो उस डील को। वैसे ही है, ना सोचना है, ना समझना है, ना फ्यूचर का देखना है, तुरंत से आज जो पैसा आ रहा है उसको जेब में रखो, कल का कल देखेंगे, वो वाला हिसाब है इस लप्पू का। अब चलते हैं थोड़ा माता जी के पास। माता जी अपना एक ब्लॉग लेके आई जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें रखी हैं। उनको कमेंट आ रहे थे कि तुम्हारी बहू और बेटे ने तुमको इज्जत नहीं दी, वो वहाँ पे स्टेज पे तुम खड़ी थी और वो बैठी थी पैर चौड़ा के उस सोफे पे, तुमको बिठाया भी नहीं उसने। तो उस पर और तुम मतलब तुम्हारे बेटा बहू तुमसे 30 किलोमीटर दूर ही 5 स्टार होटल में रुके और तुम कबूतर खाने में रुके। तो उस पर आंटी जी ने थोड़ा सा बोला है, बाकी ये बोला है कि मैं उस पर अलग वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि वो मेरा अलग से कॉन्टेंट है, एक वीडियो अलग से लेके आऊँगी जिसमें ज्ञान दूंगी, तो उसके व्यूज अलग से कलेक्ट होंगे। तो उसमें थोड़ा सा बोला है कि हम किसी पे निर्भर नहीं है, कोई अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कहीं भी रहे, हम किसी पे डिपेंड नहीं है। मेरी सारी ख्वाहिशें मैं अपने पति से इच्छा रखती हूँ और ये मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है। बट आंटी का ऐसा नहीं है, समय समय पे टारगेट भी करती हैं अपने बेटा बहुओं को या दिखाती भी हैं, लेकिन जब उन पे सवाल उठते हैं तो वो हमेशा ये बोलती हैं कि मेरी ख्वाहिशें सिर्फ मेरे पति से पूरी होती हैं, या मेरी ख्वाहिशें मैं अपनी इच्छाएँ अपने पति से पूरी कराती हूँ, जो कि ये होना भी चाहिए। क्योंकि इंसान की इच्छाएं सिर्फ जो उसका लाइफ पार्टनर है वही समझ सकता है, वही पूरी कर सकता है, और ज़िंदगी भर वही साथ तुम्हारा निभाएगा। तो ये जो सारे रिश्ते आसपास के होते हैं ये सिर्फ मोह माया होती है। बहुत सारे लोग इनको कमेंट कर रहे थे। ये एक दर्शन करने गए थे किसी देवी के मंदिर का, जहाँ पे पहले जब ये छोटा लप्पू और उनकी बीवी किसी की शादी में गई थी, विजय रिया की बहन की शादी में ये लोग झारखंड गए थे, तो वहाँ पे ये लोग मन्नत मांग के आए होंगे या दर्शन करके आए होंगे कि हमारा दोबारा कंसीव हो जाएगा तो हम दोबारा दर्शन करने आएंगे, शायद उसी चीज़ को पूरा करने के लिए। क्योंकि अभी तो ऐसे लगता है 99% छोटी वाली बहू इनकी कंसीव हो चुका है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसी के लिए आंटी जी जो है वो दर्शन करने गई थी अपने बेटे को लेके, जो इन्होंने बोली हुई होंगी। तो आने के बाद में जहाँ पे जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था वहाँ पे आके लौट के बराबर आंटी ने और छोटे लप्पू ने मटन चापा है, आराम से गटक गटक के खाया है। जहाँ पे लोग बहुत कमेंट भी कर रहे हैं इनको कि अभी तुम दर्शन करके आई हो और अभी तुम मटन चाप रही हो, मटन खा रही हो, तुमको वैसे तो तुम इतना पूजा पाठ में रहती हो, माता रानी के भक्त हो। तो जो ये आंटी आके रिएक्शन वालों पे भड़कती हैं, या बेटी ने आके ज्ञान दिया, या जो लप्पू लप्पी आके ज्ञान देते हैं अपनी इन चीज़ों का, ये ज्ञान ना इनको ऑडियंस को देना चाहिए। क्योंकि रिएक्शन वाले रिएक्शन ऑडियंस के हिसाब से बनाते हैं कि इनकी ऑडियंस क्या बोल रही है। इनकी ऑडियंस बोल रही है, हालांकि आंटी ने वो ब्लॉग में अपने में नहीं दिखाया खाना खाते हुए कि ये क्या खा रहे हैं, लेकिन इनकी फेसबुक पे क्लिप्स वायरल हो जाती हैं, वहाँ पे लोग इनको पकड़ लेते हैं। वहाँ पे इन लोगों ने बराबर लिखा है कि मटन की पार्टी हुई, मटन चापा और ये सब हुआ। इधर ये कल ऊपर से शरद पूर्णिमा थी, तो भी लोग इनको ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन तुम इतनी बड़ी पूर्णिमा है साल की और तुम लोग मटन खा रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती है, तो तुम हिंदू रीति रिवाजों का मजाक बना रहे हो। इस तरीके के
लोग इनको कमेंट करते हैं। मैंने तो बहुत बार भाई बोला भी है, अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, इंसान की ज़िंदगी है, वो नहीं मानते इन चीज़ों को, नहीं आप फोर्स करके किसी से मनवा नहीं सकते। बस हाँ ये है कि ये लोग जो ढोंग करते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप खाते हो नहीं रह सकते हो तो खुलेआम बोलना चाहिए कि भाई हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम नहीं रह सकते हैं। इधर आंटी जी और छोटा सा पूत इनका मटन चाप रहा है, मटन खा रहे हैं, मटन गटक रहे हैं, और उधर छोटी बहू सॉरी लप्पू और लप्पी जाके KFC का चिकन गटक रहे हैं, और वहाँ पे बेचारी छोटी बहू शरद पूर्णिमा की खीर बना के प्रसाद तैयार कर रही है, वो भोग बनाने के लिए। तो ये इनका वो है कि भाई बाहर जाओ तो सब कुछ जायज़ है, कुछ भी आप खा सकते हो। आंटी ने वैसे भी बोला है कि बाहर जाने के बाद ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, खुद को रोक नहीं पाता है, बाहर जाके खानी ही पड़ती है। बाकी पूजा पाठ जो होता है वो घर के अंदर होता है, तो घर में ये चीज़ों को नहीं मानते हैं। हालांकि इन्होंने नवरात्रि ख़त्म होते ही अभी कांड किया था, जब ऑडियंस ने इनको बहुत लताड़ा था। हालांकि इस इवेंट के बाद आंटी उखड़ी तो हैं, लेकिन वो ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं। हालांकि आज के जो वीडियो आंटी का आया उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि तुम्हारा जो सहारा है वो छोटा बेटा बहू ही बनेंगे, इनसे बना के रखो, दिखा दिया ना लप्पी ने अपना रूप असली, और आपने उसका कितना साथ दिया और अपने असली रूप में आ गई। जितना आपके बेटे ने भी आपको इग्नोर नहीं किया, जितना लप्पी ने आपको इग्नोर किया, वो आपको देख भी नहीं रही थी, और जब आप वहाँ पे स्टेज पे खड़े थे तो वो साइड भी नहीं हुई थी आपको बिठाने के लिए। ये सारी चीज़ें इनको ऑडियंस नोटिस करा रही है। हालांकि आंटी ने बोला कि हम किसी के मोहताज नहीं है कि हम 5 स्टार होटल में रुके हैं, हम 7 स्टार होटल में भी रुक चुके हैं। दुबई में जाके जब हम दुबई घूमने गए थे तो जिसको जैसा मन है वो वैसा रुके। बट ये अजीब तो है जो ये लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे कि हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। आप सोचो कितना अजीब है कि छोटा भाई और माँ सड़कों पे होटल ढूंढते फिर रहे हैं, होटल में जगह ढूंढ रहे हैं कि कहीं सोने की जगह मिल जाए, और बेटा और बहू वहीं से थोड़ी सी दूर पे होटल में एक रुके हुए हैं। तो इनका प्लान ऐसे नहीं है कि सडनली बना हो, अचानक बन गया हो, सबका प्लान पहले से फिक्स था कि सारे एक इवेंट में मिलने वाले हैं। तो जब कोई दूर से आके एक जगह इकट्ठा होता है तो वो साथ में भी रह सकता था, क्योंकि इनके रिश्ते खोखले हैं। उसको अपनी रईसी दिखानी है दुनिया के सामने कि देखो मैं कितना बड़ा क्रिएटर हूँ, मैं 5 स्टार। हालांकि वो 5 स्टार होटल उसका खुद का किया हुआ नहीं था। अब तो हो सकता है कि जो ये सिंगर है इसने उसको करके दिया हो ताकि उसका सॉन्ग प्रमोट कर सके। ये तो ये उसकी डील है पूरी कि इस सिंगर ने इस बात पे इसको 5 स्टार होटल में रुकाया है, फ्लाइट टिकट्स दी होंगी और पूरा, ताकि इसके गाने का अच्छे से प्रमोशन हो जाए और उसका गाना थोड़े अच्छे व्यूज़ में चला जाए। नहीं तो उस सिंगर के बहुत सारे गाने हज़ारों के व्यूज़ में उसके चैनल पे जाते हैं, क्योंकि इस गाने में शिल्पी राज भी है जो भोजपुरी सिनेमा की अच्छी गायक है, और साथ में इन्होंने प्रमोशन भी किया है। तो अभी तक उस गाने पे, और ख़ासकर जो लप्पी दीदी की ऑडियंस जो बैठी थी इंतज़ार में, उसकी वजह से अच्छे खासे व्यूज़ चले गए हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि इन्होंने सिंगर को तो व्यूज़ दिला दिए, जब सच्ची में दीदू का गाना आए तो कंगाल हो जाएं ये लोग और व्यूज़ ही ना आए। क्योंकि इस बार ऑडियंस ठगा हुआ महसूस ज़रूर डेफिनेटली कर रही होगी कि जो आप उम्मीद लेके जा रहे हो कि हमारी दीदू का गाना आ गया, हम जाएंगे, देखने जाएंगे, हमारी दीदू ने भुट्टो रानी की पुरानी ड्रेस पहनी है, वैसा कुछ हुआ ही नहीं, गाना आया ही नहीं। लोग आके कमेंट कर रहे हैं भाई दीदू नहीं है उसमें उनकी। तो यही था। कौन कौन गया था मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे पता चल गया था सुबह ही, मुझे किसी ने बता दिया था कि गाना मतलब इनका नहीं है, कि सिंगर का प्रमोट हुआ है गाना और इन्होंने जानबूझ के ये किया है। तो मैंने भाई नहीं देखा है गाना और ना ही मैं देखूंगी, क्योंकि मैं अपना एक व्यूज़ क्यों बढ़ाऊँ फालतू का। लेकिन हाँ, लप्पू ने अपनी ऑडियंस को बहुत बड़ा सी बनाया है, जिसका अंजाम इनको आज मिले या ना मिले, लेकिन ऑडियंस इनसे डेफिनेटली दूरी बनाएगी ऐसी हरकतों से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।